वो महफिलें, वो रहस्यमय गैंगस्टर्स और वो अक्सर अटूट रहने वाली अपराध की साजिशें आखिर क्यों टूट जाती हैं। आज हम बात करेंगे कैसे FBI ने संगठित अपराध को पकड़ा और उसे हराया और उनकी चालों को बेनकाब किया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। एक वो जमाना था जब गैंगस्टर्स अमर समझे जाते थे। पैसे, सत्ता और डर का साम्राज्य था। फिर आया FBI और उसने नियम बदले। कैसे, आइए जानते हैं। सेगमेंट नंबर 1 में है शुरुआत और समस्या का परिदृश्य। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका में संगठित अपराध एक बड़ी चुनौती बन चुका था। अवैध जुआ, तस्करी, छुपा छुपी में माफी नहीं देने वाले हिंसा, गैंगस्टर समुदाय अपना अलग अलग कानून चलाते थे। कई बार स्थानीय पुलिस और राजनेता भी इन गिरोह के प्रभाव में आ जाते थे। मौजूद कानून और साधन अक्सर इन नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए अपर्याप्त थे, लेकिन FBI को अपनी सोच, अपनी ताकत और अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ी। पहला कदम था नियम बदलना। सरकार और अभियोजकों ने नए कानून बनाए और पुराने कानून को सक्रिय रूप से लागू किया। सबसे प्रभावशाली में से एक था वह कानूनी ढांचा जिसे संगठित नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को आसान बनाया, ताकि केवल एकल अपराध के बहाने पूरे समूह को निशाना नहीं बनाया जा सके। ये बदलाव अभियोजन को ताकतवर बनाते थे, जिससे सिर माथे बैठे नेताओं को पहुंचना संभव हुआ था, यानी इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित किया गया। FBI ने सूचना इकट्ठा करके नए नए तरीके अपनाए। वायरटैप, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच, साजिशों के पैटर्न का विश्लेषण और संगठित नेटवर्क के कनेक्शनों का नक्शा बनाना। यही वो जगह थी जहां तकनीक और धैर्य मिलकर अपनी कामयाबी दे गई। एक एक कॉल, एक एक ट्रांजैक्शन से पर्दा खुला। फिर आया सबसे ड्रामाई हिंसा, अंडरकवर एजेंट्स। FBI ने ऐसे लोगों को तैनात किया जो गिरोह में घुल मिलकर उनकी चालें समझे, दोस्त बनते, विश्वास जीतते और फिर सही समय आने पर उजागर कर। ये काम बेहद खतरनाक था। पहचान सिपाही रखना, झूठ बोलना और कभी कभी अपनी जिंदगी खतरे में डालना। पर यही जोखिम अक्सर गिरोह के भीतर के सबसे निर्णायक सबूत लाते हैं। गिरोह का असली जीवन रक्षक होता था पैसा। FBI ने इसे समझा और मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी कंपनियों और जाली ट्रांजैक्शन की जांच को सबसे पहले खंगालना शुरू किया। बैंकिंग रिकॉर्ड्स, अचल संपत्ति के लेन देन और सेल कंपनीज की तहलकात से तहलकी की। धन के मार्ग बंद हुए और पावर का स्रोत कम हुआ। FBI अकेला काम नहीं कर सकता था, उसे स्थानीय पुलिस, राज्य अभियोजक एवं संघीय संस्थाओं की जरूरत थी। विदेशी कंपनियों के साथ तालमेल करना पड़ा। साझा सूचना और संयुक्त अभियानों ने पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया। बेहतरीन जांच तब भी काम आती है जब कोर्ट से सबूत टिकाऊ हो। इसलिए FBI ने साक्षी संकलन और पारदर्शिता को कड़ाई अपनाई, ताकि जज और पूरी तरह से केस अटूट रहे। साथ ही मीडिया का सही उपयोग भी किया। सार्वजनिक अभियानों और जागरूकता से समुदाय का सहयोग मिलता गया और अपराधियों का सामाजिक समर्थन टूटता गया। कई मामलों में एक साथ ये रणनीतियां मिलकर बड़ा प्रभाव दिखाती है। पहले सूचना मिलती है, फिर अंडरकवर एजेंट अंदर गया, वित्तीय बिंदुओं को जोड़ा गया और अंत में बड़े पैमाने पर छापेमारी करके दस्तावेज और लोग पकड़े गए। परिणाम, रैकेट गिर जाना। इसके पीछे कई संरचना को बिखरा गया है। बहरहाल ये रास्ता आसान नहीं था। वायरटैप और अंडरकवर कामों में निजता और नागरिकता स्वतंत्रता का सवाल उठता गया। कुछ अभियानों में गलतियां भी हुई, इसलिए FBI को हमेशा कानून और नैतिकता की सीमाओं के भीतर रहकर काम करना पड़ा। तो आखिर में FBI ने संगठित अपराधों को एक जादुई चाल से नहीं हराया, बल्कि योजनाबद्ध, बहुआयामी और लंबे समय तक चलने वाली रणनीतियों से हराया। कानून की ताकत, इंटेलिजेंस, अंडरकवर बहादुरी, वित्तीय ऑफिसर्स, इन सब ने मिलकर अपराध को ठोस बनाकर उसे नीचा गिराया। तो यही होती है FBI। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कंटेंट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।